गाइस वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज हम कवर करेंगे जो JKSSB रीजनिंग सेक्शन में ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, आज मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। मैंने इसमें 10 क्वेश्चंस लिए हैं और जो सारे पैटर्न्स हैं, लगभग सारे पैटर्न जिसमें से JKSSB में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे पैटर्न मैंने कवर किए हैं इन 10 क्वेश्चंस में। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, तो मुझे नहीं लगता जब आप पेपर देने जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होगी रीजनिंग के इस टॉपिक में से। देखते हैं कि क्या है। अब शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन पहले करने से, इनके क्वेश्चंस करने से पहले आपको पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें बेसिकली क्या होगी कि एक डायग्राम बनेगी, जिस डायग्राम के थ्रू जब मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो क्वेश्चन रीड करते समय मैं डायग्राम बनाते जाऊँगा उसके डेटा के हिसाब से, और जब मैं एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया और डायग्राम मेरी बन जाएगी तो उसके बाद मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड नहीं करूँगा, सिर्फ देखूँगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और इस डायग्राम के थ्रू मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कि इस डायग्राम को बनाने के बेसिक्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे बनेगी। शुरू करते हैं। अब अगर कपल के बारे में क्वेश्चन में बोला होगा, सपोज कि A एंड B आर कपल, अगर A और B मेरे कपल हैं तो उसको मैं डायग्राम में किस हिसाब से शो करूँगा, उसको करूँगा डबल लाइन से A एंड B, उसको डायग्राम में मैं इस हिसाब से शो करूँगा। और अगर सपोज़ करके ये है कि सन और डॉटर का रिलेशन आ जाता है, जैसे सपोज़ करके C इज़ द डॉटर ऑफ A, अगर C मेरी डॉटर है A की तो वो कैसे शो करूँगा, वो ऐसे शो करूँगा नीचे, जब फ्यूचर जनरेशन की बात की जाए तो उसको नीचे आके शो करूँगा और जो पास्ट जनरेशन है उनको ऊपर शो करूँगा। अब A और C डॉटर है, अब डॉटर है तो उसमें जेंडर भी आ गया C का, कि जेंडर उसका क्या है, फीमेल। तो फीमेल के लिए मैं लेटर के ऊपर माइनस का साइन लगाऊंगा और जो सपोज़ करके मेल होगा उसके लिए मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। तो सपोज़ करके जैसे A इज़ द सन ऑफ B, तो इसको मैं कैसे शो करूँगा, A मेरा क्या होगा पॉजिटिव साइन में क्योंकि सन है और सन ऑफ B, तो B यहाँ पे शो करूँगा। अब B का जेंडर मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है क्योंकि बताया गया है कि सन ऑफ B, तो B मदर भी हो सकती है या फादर भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसका प्लस या माइनस का साइन इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे B के जेंडर के बारे में स्पेसिफिक डेटा नहीं दिया हुआ है। देखते हैं आगे और कौन से रिलेशंस हैं। फादर मदर का मैंने बता दिया, वैसे ही जैसे अभी किया था इज़, सपोज़ ऐसे दिया होगा B इज़ द मदर ऑफ A, तो वो कैसे शो करेंगे, B मेरा मदर है तो माइनस का साइन और नीचे A की मदर है B। अब A का जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है तो इसको मैं डायग्राम में शो नहीं करूँगा। जब तक स्पेसिफिकली मुझे पता ना हो कि इसका जेंडर क्या है तब तक मैं ऊपर मेंशन नहीं करूँगा पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन, जो हमें बताएगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर वाला रिलेशन, उसको मैं डायग्राम में कैसे बनाऊँगा, उसको क्या आएगा, एक पर्सन ये आ गया, उसका या तो बेटा या बेटी होगी, उसके आगे ये पर्सन आएगा जो क्या होगा, सपोज़ करके अगर ग्रैंड सन है तो पॉजिटिव का साइन, अगर ग्रैंड डॉटर है तो नेगेटिव का साइन, तो वो उसके अंडर ऐसे जनरेशन ऐसे डायग्राम बनेगी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन कैसे बनेगा डायग्राम में। उसमें सपोज़ करके दिया हुआ है कि B इज़ द सिस्टर ऑफ A। अब ये एक ही जनरेशन की बात कर रहे हैं तो एक ही जनरेशन में एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे B इज़ द सिस्टर, B सिस्टर है तो इसका जेंडर क्या आ जाएगा, फीमेल, सिस्टर ऑफ A। अब यहाँ पे A का जेंडर है जो मुझे वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो ये ब्रदर भी हो सकता है, ये सिस्टर भी हो सकता है। ओके, आई होप क्लियर होगा।
सो नेक्स्ट रिलेशन है नेफ्यू या नीस का। अगर सपोज करके नेफ्यू या नीस क्या हो सकता है, जैसे कि ये पर्सन है सपोज करके बी, उसकी फादर या मदर है ए, और उसका कोई भाई होगा या बहन होगी सपोज करके सी, तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो, या यहाँ से जो अगर ब्रदर सिस्टर या कुछ होगा तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, नेफ्यू का या नीस का। नेफ्यू है या नीस वो डिपेंड करेगा इसके बी के जेंडर पर। अगर सपोज करके पॉजिटिव जेंडर का होगा तो बी क्या होगा, इसका नेफ्यू, और अगर नेगेटिव का साइन होगा तो क्या होगा, नीस होगी, बी नीस होगी सी की। अब इसी तरह सी भी क्या होगा, अंकल होगा अगर पॉजिटिव साइन में है, अगर माइनस साइन में है तो क्या होगा, आंटी होगा। ओके, आई होप ये सारे बेसिक्स आपको ब्लड रिलेशन डायग्राम बनाने के लिए क्लियर होंगे। सो अब हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और उनको कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। अब मैंने अभी बताया कि वो उसको कैसे ड्रॉ करना है। ए इज़ द सिस्टर, अब ए का जेंडर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो फीमेल है। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। नेक्स्ट है बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। अब बी ब्रदर है सी का। अब यहाँ से ही मुझे पता चल रहा है सी ब्रदर ए का भी, जो ए सिस्टर है सी की भी। सी इज़ द सन ऑफ डी। सी इज़ द सन ऑफ डी। तो हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए? अब डी कैसे रिलेट हो सकता है? अब ये एक ही जनरेशन ऊपर है तो यहाँ तो ये क्या होगा, अब एक ही लाइन पे आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, ये आपस में सारे ब्रदर सिस्टर हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ तो डी क्या हो सकता है, यहाँ तो मदर हो सकता है, यहाँ तो फादर हो सकता है। अब अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो फादर तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है और मदर दिख रहा है, तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मदर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स, अब मैंने बताया था कि जो कपल के लिए डायग्राम बनेगी उसमें डबल लाइन शो करूँगा, डबल लाइन लगाऊंगा तो डबल लाइन आ जाएगी डायग्राम में। ऑफ वाई, हस्बैंड, एक्स इज़ द हस्बैंड, सो एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। तो दूसरा पर्सन क्या होगा, अपोजिट जेंडर होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। डब्ल्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स। डब्ल्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स, तो डॉटर को रिप्रेजेंट किया नेगेटिव साइन से। जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। ओके, एन इज़ द डॉटर ऑफ जेड, ये डब्ल्यू है, एन इज़ द डॉटर ऑफ जेड, एन यहाँ पे आ गई इसकी डॉटर जेड की। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई? तो एन और वाई का रिलेशन क्या है, ये एक जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन ऊपर, तो ये क्या होगा, यहाँ तो एन ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड डॉटर, लेकिन एन का जेंडर माइनस में है मतलब वो फीमेल है, तो क्या होगा, एन ग्रैंड डॉटर होगी वाई की। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मैं फिर से डायग्राम बना के बता देता हूँ एक बार ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। एक्स इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, वेट, एक्स इज़ द हस्बैंड ऑफ वाई, कपल के लिए डबल लाइन्स। डब्ल्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स, डब्ल्यू डॉटर हो गई एक्स की। देन जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू। एन इज़ द डॉटर ऑफ जेड, एन इज़ द डॉटर ऑफ जेड। तो पूछ रहा है कि रिलेशनशिप क्या है एन और वाई में, तो मुझे दिख रहा है कि क्या होगा, यहाँ तो ग्रैंड डॉटर होगा या तो ग्रैंड सन होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो ऑब्वियसली जेंडर है वो फीमेल है, तो ग्रैंड डॉटर इसका आंसर हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ए बी सी डी ई एफ आर ट्रैवलिंग टुगेदर। बी इज़ द सन ऑफ सी, बी इज़ द सन ऑफ सी, बी इज़ द सन ऑफ सी।
बट सी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी। सो सी, अगर सी मदर नहीं है बी की तो ऑब्वियसली क्या होगी, सी फादर होगा बी का। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल। अब सी जो मेल है तो ये क्या होगी, फीमेल। ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ई है ब्रदर सी का। नेक्स्ट है डी इज़ द डॉटर ऑफ ए। अब ये क्या है इसका, ए का, ये है सन, तो डॉटर भी यहीं पे आ जाएगी। कौन है, डी इज़ द डॉटर ऑफ ए, वो मैंने शो कर दिया। एफ इज़ द ब्रदर ऑफ बी, एफ इज़ द ब्रदर ऑफ बी। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। सो 1 2 3 4, कितने मेल मेंबर्स हैं फैमिली में, 4 मेल मेंबर्स हैं, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा जो है 4। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ आपको तो क्या करें कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। और मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं करवा रहा हूँ तो आप पहले वीडियो पास करके उसका क्वेश्चन खुद बनाने की ट्राई करें और खुद आंसर करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको खुद भी पता चलेगा कि कितना मुझे समझ आया है अभी तक वीडियो देखने में। अगर आपने अच्छे से बेसिक देखा है अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको। सो अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो देख लें बिल्कुल कि क्या कैसे मैंने अप्रोच किया क्वेश्चन को, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलें। सो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। M इज़ द सन ऑफ P, M इज़ द सन ऑफ P, Q इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ P। अब O के बाद हु वर्ड यूज़ किया है, मतलब ये जो लाइन है वो किसके लिए आ रही है, वो है O के लिए आ रही है, ना कि Q के लिए। O हु इज़ द हस्बैंड ऑफ P, O हु इज़ द हस्बैंड ऑफ P। सो P मस्ट बी नेगेटिव साइन क्योंकि वो हस्बैंड है तो ऑब्वियसली वो वाइफ होगी, P वाइफ होगा। Q इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, Q इज़ द ग्रैंड डॉटर, तो ये ग्रैंड डॉटर यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो Q ग्रैंड डॉटर O की है। तो अब यहाँ पे और कोई बंदा नहीं दिया होता, मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन के हिसाब से M की ही डॉटर होगी Q। तो अब पूछ रहा है हाउ इज़ M रिलेटेड टू O। अच्छा M और O के बारे में इसने पूछ लिया सीधे ही, तो वो क्या होगा, हाउ इज़ M रिलेटेड टू O, वो क्या है, सन है, वो क्या है, सन, O का सन है M। सो A पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये डिकोडिंग फॉर्म में, कोडिंग फॉर्म में दिया हुआ है रिलेशंस, तो इसमें ये एक्सप्रेशन दिया है। ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए थे अभी JKSSB के क्लास 4th के एग्ज़ाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और जैसे पिछले क्वेश्चन किए उस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो 2 क्वेश्चन आए थे, एक इस टाइप का एक पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैंने हर पैटर्न को कवर करने की कोशिश की है इन 10 क्वेश्चंस में। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को रीड किया जाए तो A प्लस बी, A इज़ द फादर ऑफ B, A प्लस प्लस वाला रिलेशन है वो फादर वाला रिलेशन है। मीन्स अगर A प्लस बी दिया है तो A इज़ द फादर ऑफ B मतलब होगा A माइनस बी, A इज़ द मदर ऑफ B, A इंटू B, A इज़ द ब्रदर ऑफ B एंड A% B मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B। हाउ इज़ Q रिलेटेड टू, और ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन ऐसे क्वेश्चंस में मैं कैसे डील करूँगा, ऐसे क्वेश्चंस में जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसकी डायग्राम बनाऊँगा, फिर जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसका आंसर करूँगा। अब सबसे पहले दिया है P प्लस Q। अब P प्लस प्लस मीन्स फादर, मतलब P इज़ द फादर ऑफ Q, P इज़ द फादर ऑफ Q, देन Q स्टार R। अब स्टार का मतलब दिया है ब्रदर, मीन्स Q इज़ द ब्रदर ऑफ R, Q इज़ द ब्रदर ऑफ R। देन माइनस का साइन दिया है, माइनस मीन्स मदर, R इज़ द मदर ऑफ S, R इज़ द मदर ऑफ S। अब मेरी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब मैं देखता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज़ Q रिलेटेड टू S, Q कैसे रिलेटेड है S के साथ। तो Q, अब Q और R कपल तो है नहीं, तो ना ही Q
फादर तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्यों क्यों होगा, मेरा अंकल होगा। सो ये मैंने सबसे पहले बेसिक्स में बताया था कि ऐसा वाला रिलेशन हो उसका क्या क्या आंसर आता है, तो इसका क्या आएगा, अंकल, क्योंकि पॉजिटिव का साइन है। अगर नेगेटिव का होता तो क्या आता, आंटी। सो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार कि पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ या गर्ल इन ए फोटोग्राफ या कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में कैसे डील करना है देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन द फोटोग्राफ अरुण सेड। अब जो भी आदमी बोल रहा हो पहले तो उसको ही डायग्राम में बना लेना है। अब मैंने जैसे अरुण को बना लिया डायग्राम में। अब क्वेश्चन को रीड करना है पूरा। शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। अब माई फादर किसका फादर, अरुण का फादर। तो अरुण का फादर अभी मैं डायग्राम में बना सकता हूँ। अब मैं पीछे आते जाता हूँ। माई फादर्स ओनली चाइल्ड मीन्स आई एम द ओनली चाइल्ड हु इज़ अरुण, अरुण इज़ द ओनली चाइल्ड। अब और पीछे आता हूँ। वाइफ ऑफ ओनली चाइल्ड मीन्स मेरी जो वाइफ है। शी मतलब वही वुमेन, तो वो वुमेन आ गई जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो उस वुमन के साथ क्या रिलेशन का है अरुण का, यहाँ से डायग्राम से शो हो गया कि अरुण का उस वुमन के साथ क्या रिलेशन है। अरुण उसका, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड, वुमन कैसे रिलेटेड है अरुण से, तो वो अरुण की वाइफ होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए होंगे आपको कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो राकेश सेड। सो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में जो भी पर्सन है वो बोल रहा हो उसको ही पहले ड्रॉ कर लेना है। राकेश सेड, सो राकेश मुझे पता है एक आदमी है, उसका मैंने ड्रा कर लिया अभी डायग्राम में। शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर मीन्स माई ग्रैंड फादर। तो ये आ गया मेरा फादर, ये आ गए मेरे ग्रैंड फादर। ओके, अब मैं पीछे आऊँगा क्वेश्चन में वापस। माई के पहले ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ये ओनली सन, ये इनके ओनली सन थे। शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन, डॉटर ऑफ ओनली सन, ये डॉटर आ गई ओनली सन की, ये आ गई डॉटर। शी इज़ द डॉटर, सो वो गर्ल यहाँ पे आ गई, वही वाली गर्ल में बात कर रहे हैं। तो राकेश के साथ उसका क्या रिलेशन, राकेश उसका ब्रदर होगा, वो गर्ल क्या होगी उसकी सिस्टर। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू राकेश, तो वो क्या होगी सिस्टर। सो ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करते चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड गर्ल राजन सेड। अब मैं राजन को यहाँ पे ड्रा कर लूँगा, राजन आ गया। अब गर्ल के बारे में बोल रहा है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर, माई मदर, राजन्स मदर मैंने ड्रा कर ली। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, माई मदर्स डॉटर ड्रा कर ली मैंने। मदर की भी डॉटर की भी डॉटर यहाँ पे पता चल रहा है मुझे, तो यहाँ पे एक और डॉटर आ गई। हाउ, ये वाली ये वही गर्ल है, तो अब गर्ल कैसे रिलेटेड है राजन से, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू राजन। तो गर्ल है तो ये मैंने बताया था बेसिक्स में कि अगर गर्ल होगी तो नीज आएगा, अगर बॉय होगा तो नेफ्यू आएगा, तो नीज आएगा इसका आंसर, सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित इज द सन ऑफ राहुल। सुमित इज द सन ऑफ राहुल। राहुल इज द ब्रदर ऑफ अंकित। राहुल इज द ब्रदर ऑफ अंकित। स्मिता इज द वाइफ ऑफ अंकित। स्मिता इज द वाइफ ऑफ अंकित। अंकित का पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि अंकित मेल, स्मिता फीमेल। हाउ इज सुमित रिलेटेड टू अंकित। सुमित कैसे रिलेटेड होगा, तो ये अभी जैसे उस पिछले में गर्ल थी, इसमें में बॉय है, तो कैसे रिलेटेड होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा नेफ्यू। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा नेफ्यू। आई होप अच्छे से जो डायग्राम, अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ गई, जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं होंगे, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इसका क्या आंसर होगा, नेफ्यू, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये है क्लास फोर्थ JKSSB की क्लास फोर्थ में आया हुआ था क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं कैसे डील करना था। अब नवीन फादर, नवीन मुझे पता लग गया, एक नवीन पर्सन है, एक उसके फादर है। फादर्स ओनली डाटर, ओनली डाटर, ये डाटर आ गई नवीन के फादर की। डॉटर्स सन, डॉटर्स सन, अपोस्ट्रॉफी मीन्स इसके साथ रिलेटेड है, डॉटर का सन, तो डॉटर का सन आ गया। अब उस सन का नाम क्या दिया है? अर्नव। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन है हमारा अर्नव। हाउ इज अर्नव रिलेटेड टू नवीन? तो अर्नव कैसे रिलेटेड है नवीन से? तो ऑब्वियसली यहीं से दिख रहा है, ये पॉजिटिव साइन है, तो क्या होगा नवीन का? ये होगा हमारा नेफ्यू, ये होगा हमारा नेफ्यू। यहाँ से नवीन का जेंडर भी पता लग रहा था क्योंकि ओनली डॉटर थी, तो डॉटर एक ही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे? ये पॉजिटिव होगा। अगर सपोज करके नवीन के बारे में पूछा होता तो नवीन का रिलेशन क्या आ जाना था? नवीन आना था अंकल। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं ब्लड रिलेशन के टॉपिक को रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।